किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना जब अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। बहुत सुंदर कथा है, 5 मिनट की कथा, प्यारी कथा, रोचक कथा, समझने वाली कथा। राजा वीरभद्र की कथा है। राजा वीरभद्र पति पत्नी ने निर्णय ले लिया, फैसला ले लिया कि भीख मांग लेना अच्छा है। भीख मांगने लगे। कभी भीख से पेट भरता, कभी नहीं भी भरता। एक दिन रानी ने कहा कि पति देव, आपने बहुत पुण्य कमाया है। मानिक चंद शाह जो है वो पुण्य खरीदता है, धर्म खरीदता है। बेच दो जाकर पुण्य, फिर कमा लेंगे कभी, कम से कम खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। राजा वीरभद्र ने कहा कि भागमते, वहां तक जाने के लिए भी खर्चा तो नहीं है। रास्ते में 3 दिन लगेंगे, क्या खाऊंगा, कहां रहूंगा। रानी जाती है, पड़ोसियों के यहां से कुछ मांग लाती है। आटा दे देती और नमक दे देती कि जाओ। राजा अपनी पत्नी की सलाह को मांग करके मान लेता और चल देता है। एक सरोवर के किनारे रुकता है, आटा माड़कर बाटी बनाता है। 4 बाटी तैयार किया। कोई भूखा आदमी आता है, बाटी मांगता है, 2 बाटी उसको दे देता है राजा, 2 खुद खा लेता नमक के साथ। नमक के साथ बाटी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन गरीबी के दिन स्वीकार करना पड़ता है। बाटी में घी हो और फिर दाल हो, तब बाटी का जोड़ा होता है। फिर चूरमा बाटी हो तो फिर क्या कहना। और फिर मध्य प्रदेश की धरती हो, फिर बाटी खाओ तो फिर क्या कहना। ये मध्य प्रदेश की मिट्टी में, राजस्थान की मिट्टी में बाटी का स्वाद 10 गुना बढ़ जाता है। और यही बाटी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार में खाओ, बेस्वाद बाटी लगती है। यहां की माटी का असर है ये। मैं यहां खेतों में देखता हूं, सरसों लगी है, सब फसल उलट पलट हो रही है। जहां कोई दाना डाल दिया है, इतना सुंदर फसल लगी है, उलट पलट हो रही। उसका पौधा संभल नहीं पा रहा हो, गिर गिर पड़ रहा है। और गेहूं भी एकदम मूंछ पे ताव धर के खड़ा। हाँ, लेकिन ये गेहूं अगर छत्तीसगढ़ में बो दो तो गेहूं नहीं होता, ये सरसों नहीं होती। यहीं की मिट्टी में बाटी का टेस्ट आता है। कभी योग बनेगा तो 3 दिन रुकना है ना यहाँ, 1 दिन बाटी खाऊंगा। खा लूं कि ना खाऊं, डरता हूं मैं बाटी खाने में, क्योंकि मैं सोचता हूं ज्यादा खाने में फिर पेट और बेट और फैट, फिर गिर जाएगा रेट। ये बहुत डरते डरते खाता हूं। प्रवचन ना करना हो तो उस दिन थोड़ा खा लेता, प्रवचन करना होता बहुत सावधान रहना, क्योंकि बाटी प्यास भी लगाती है, मुंह सूखता है। ऐसा होता कि तो मत खिलाओ ना, क्यों खिलाओगे। फिर कभी पधरौनी आऊंगा तब खा लो। अरे खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है, मेन तो फिक्र है प्रवचन ठीक होना चाहिए। खाने को तो बाटी एक कोई माँ डब्बे में लेकर आ जाएगी, कोई भी ले आएगी, लेकिन हम जैसे संत को ये सब चीजें ज्यादा खाना नहीं चाहिए। ये घी वाली, ये तेल वाली, ये पकौड़ी और सुखौड़ी और लखौड़ी, समोसे, इससे सब बुद्धि कम हो जाती है। हाँ, तुम लोग खाओ ताकि बुद्धि कम रहे, तभी तो सुनोगे सत्संग। साहिब बंधु, कल भी सत्संग करूं कि ना करूं? करूं? तुम आओगे कि नहीं आओगे? आओगे। एक एक श्रोता, कल मेरा नम्र निवेदन है कि 10-10 श्रोताओं को लेकर के आना।
रिश्तेदारों को लाना, दामाद को लाना, बेटी को लाना, पड़ोसी को लाना, ये सब तुमको दुख देते हैं, तंग करते हैं। इनको लाइए, इनका सबका यहां ऑपरेशन करूंगा और सबका सुधार करूंगा। हाँ, बुला के लाओ सब, जिनके साथ में रोज की जिंदगी जीना पड़ता है उनको लाना सबको। इतना सुंदर मंडप है, इतनी सुंदर व्यास गादी, आकर्षक मीठी आवाज का माइक सेट और इतना फिल्मी शूटिंग वाले कैमरे लगे हुए। और इन कमांडो को भी मैं धन्यवाद देता हूं। खड़े हो जाइए कमांडो, ये देखिए कमांडो हमारे साथ, ब्लैक कमांडो। एक और कमांडो है, कहां है कमांडो साहब? आशीर्वाद आपको, धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है। अपने साधुओं को भी आशीर्वाद देता हूं। हमारे संत महात्मा भी बड़े भाग्यशाली हैं, रोज सत्संग में रहने को मिलता है, रोज गुरु जी का महाप्रसाद खाने को मिलता है। बड़ी बुलंद किस्मत। ये भी कोई बहुत बड़ा पुण्य इनकी आत्मा ने किया होगा, जो केवल सत्संग में ही जिंदगी गुजर रही है। जिस गुरु का दर्शन करने के लिए लोग हजारों किलोमीटर से आते हैं, पूछते हैं दर्शन कब होंगे, उनके दर्शन इनको 24 घंटे होते हैं और सेवा भी करने को मिल जाती है। तो किस्मत नहीं तो फिर और क्या है? किस्मत है। राजा वीरभद्र उस गरीब व्यक्ति को 2 बाटी खिला देते हैं और मानिक चंद शाह के यहां तीसरे दिन पहुंचते। मानिक चंद शाह कहते हैं कि कुछ पुण्य बेचना है। बोले हाँ, लिखो पुण्य। हजारों गौवें दान दिया था, गरीबों को जमीन दान दिया था, राजा थे उस समय, बहुत पुण्य किया था, धर्मशाला बनवाई थी, वृक्ष लगवाए थे, यज्ञ किया था, भंडारे किया था, सब पुण्य लिखकर धर्म तुला पर चढ़ाया। 1 ग्राम भी उस पुण्य का वजन नहीं था। मानिक चंद शाह के कार्यकर्ता हंसने लग जाते हैं कि झूठ मूठ लिख लिख करके पुण्य चढ़ाते हो, ये धर्म तुला है, यहां झूठ नहीं चलता है, तमाशा बना रखा तुमने। राजा शर्मिंदा हो गया। मानिक चंद शाह ने कहा, राजा साहब दुखी मत हो आप, ये पुण्य आपने कब किया था? बोले जब मैं राजा था तब ये पुण्य किया था। बोले जब तुम राजा थे उस समय जो तुमने पुण्य किया था वो पुण्य तुम्हारा नहीं है, वो पुण्य जनता का होता है। जब राजा नहीं रहे उसके बाद कोई पुण्य किया, बोले 2 बाटी दान दिया। बोले वो पुण्य लिखो तुम कागज पर, तुला पर चढ़ाइए। 2 बाटी का पुण्य कागज पर लिख करके धर्म तुला पर चढ़ाया, पलड़ा नीचे दब गया। दूसरे तुला पर सोना चांदी चढ़ाया मानिक चंद शाह ने, लेकिन पुण्य का पलड़ा उठा ही नहीं। सारा खजाना खाली हो गया मानिक चंद शाह का। हाथ जोड़कर निवेदन किया कि माफ करिएगा, आपका 2 बाटी का दिया हुआ दान का पुण्य इतना जबरदस्त है कि मेरा सारा खजाना खाली हो गया, लेकिन पुण्य का वजन फिर भी ज्यादा है। अब जो है सो दे दिया, इतने को ही पूरा मान कर जाइए। ऊंट मंगाया, बैलगाड़ी मंगाया, पुलिस जवान मंगाए, सब सोना चांदी लेकर के अपने रानी के पास आए। रानी ने कहा अब इससे सेना तैयार करो और जिस राजा ने तुम्हारे राज्य को छीना है उसको बंदी बनाओ, और बंदी बनाकर उसको मारना नहीं है, जेल में रखो और अपने राज्य पर कब्जा करो। वो 2 बाटी का पुण्य सेना को तैयार कराने में मदद करता है, पुनः राज्य वापस प्राप्त होता है और राजा बन करके राजा वीरभद्र फिर से राज सिंहासन पर सुशोभित होता है। याद रखना, जो भी तुम पुण्य करते हो वो पुण्य जन्म जन्म तक तुम्हारे साथ में तुम्हारा भला करता है। पानी पिलाना भी पुण्य है, गर्मियों में प्याऊ खोलना पुण्य है, छत के ऊपर प्याला में पानी रखना पंछियों के लिए पुण्य है, दाना चुगाना पुण्य है, मछलियों को आटा खिलाना पुण्य है और मछलियों को ही खा जाना ये महापाप है। बड़ों को प्रणाम करने से भी पुण्य होता है।
बूढ़ों की सेवा करने से बहुत पुण्य होता है। यदि आप महान बनना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा, अपने जीवन में नम्रता सीखिए, सरलता सीखिए और अच्छे कार्य करने का संकल्प लीजिए। गौ माता की भी सेवा करिए। ये गौ माता, जननी माता, धरती माता, भारत माता, इनका गौरव ऊंचा उठाइए। व्यासगादी पुलिस जवानों को भी धन्यवाद देती है, उनके लिए भी शुभकामना करती है।